चलिए विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव को लेकर अंतिम दौर के चुनाव प्रचार की। मंगलवार की शाम को प्रचार थम जाएगा, जिसको देखते हुए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गोला गोकर्णनाथ पहुंचे। सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित किया तो दूसरी तरफ एसपी पर जमकर प्रहार किए। वहीं उपचुनाव से एसपी के स्टार प्रचारकों की दूरी कई सवाल पैदा कर रही है। कमजोर दिख रही हो, लेकिन बीजेपी की ओर से बल्लेबाजी पूरी मजबूती से की जाएगी। विपक्षी टीम को उभरने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लखनऊ में बल्लेबाजी पर हाथ आजमाने के बाद सीएम योगी सीधे गोला गोकर्णनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंच से विकास की योजनाएं गिनवाई तो पिछले 5.5 साल में माफिया पर हुई कार्रवाई को लेकर अपनी पीठ थपथपाई। सीएम योगी ने कहा कि माफिया आज यूपी में भीगी बिल्ली बने हुए हैं। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन से गोला की सीट खाली हुई है। बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने अपने पुराने चेहरे विनय तिवारी पर ही भरोसा जताया है। अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के अरविंद गिरी ने जीत हासिल की थी। अरविंद गिरी को 1,26,534 वोट मिले थे। उन्होंने एसपी के विनय तिवारी को 29,294 वोट से हराया था। विनय तिवारी को मिले 97,240 वोट थे। 2022 में गोला गोकर्णनाथ में 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। 2017 में समाजवादी उम्मीदवार विनय तिवारी 55,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे, लेकिन 2022 में उनकी हार का अंतर 30,000 से नीचे था। ऐसे में उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने में पूरा जोर लगा देगी, लेकिन चुनाव में समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो जारी की, लेकिन अधिकांश बड़े नेता चुनाव प्रचार से नदारद दिखे। खुद अखिलेश यादव भी अब तक चुनाव प्रचार में गोला नहीं पहुंचे, जिसको लेकर सीएम योगी ने अपनी जनसभा से एसपी पर निशाना भी साधा। चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया, चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। और डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने आम जन की भावनाओं के अनुरूप काम किया है। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा 2012 में अस्तित्व में आई थी। 2012 में परिसीमन के बाद नया नाम मिला। पहले विधानसभा का नाम हैदराबाद था। गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी के नाम से भी मशहूर है। गोला में चीनी मिल, राइस मिल और फ्लोर मिल बहुतायत में है, तो लखीमपुर खीरी में बड़ी संख्या में गन्ना किसान भी हैं, जिनका वोट हमेशा से निर्णायक साबित होता आया है। यही वजह है कि रैली के दौरान सीएम योगी ने चुनावी मंच से सबका साथ सबका विकास का मंत्र दोहराया, तो गन्ना किसानों के भुगतान का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही मंत्र दिया है पूरे देश को, सबका साथ सबके विकास का, विकास सबका। आपने देखा होगा विकास की योजनाओं में हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का कोई भी हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। सभी को विकास की योजनाओं के साथ जोड़ा। विकास की योजनाओं में सबके साथ लेकर के, सबके विश्वास को अर्जित करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया है।
और मैं यहां के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपके गन्ना मूल्य का एक एक पाई का भुगतान करवा करके ही हम लोग रहेंगे। हमने कह दिया है गन्ना विभाग को, सभी चीनी मिलों के साथ पहले से बैठक तय हो गई है। गोला में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं। मंगलवार शाम को 5 बजे चुनाव का शोर थम जाएगा। उससे पहले बीजेपी के तमाम बड़े नेता गोला में डेरा डाले हुए हैं और जीत सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछली बार से ज्यादा जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के लोग आज माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हम सब लोग इकट्ठा भी हुए हैं और लंबे समय से हमारी पार्टी के संगठन के बड़े बड़े लोग इस चुनाव के प्रबंधन में लगे हैं और जन जन तक अपनी बात हम लोग जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम पिछली बार से बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। पिछली बार जितने ज्यादा वोटों से जीते थे उससे ज्यादा वोटों से जीते। वहीं एसपी प्रत्याशी विनय तिवारी पर चुनाव के दौरान गुंडा एक्ट की कार्रवाई को लेकर भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार का जो विरोध करेगा वो गुंडा हो जाएगा, माफिया हो जाएगा। वो हर तरह से उसको हैरेस करने की कोशिश करेंगे। अगर वो गुंडा या कोई ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं लिखाया, चुनाव क्यों लिखाया? ये उनकी हताशा का परिणाम है। गोला गोकर्णनाथ नाम भले ही 2012 से अस्तित्व में आया हो, लेकिन विधानसभा का सियासी इतिहास 60 साल पुराना है। 1962 में पहली बार चुनाव में कांग्रेस के रामभजन जीते, 1967 में जनसंघ के राजेश्वर जीते, तो साल 1969 से 1974 में कांग्रेस के माखनलाल चुनाव जीते। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के राघव राम ने जीत हासिल की, तो 1980 और 1985 में एक बार फिर से कांग्रेस के रामभजन ने चुनाव जीता, जिसके बाद अगले 3 चुनाव बीजेपी के राजकुमार जीते, तो तब समाजवादी पार्टी में रहे अरविंद गिरी ने रामकुमार का वर्चस्व तोड़ा और 1996 से लेकर 2007 में वो गोला से विधायक चुने गए। 2012 में भी समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन तब विधायक बने विनय तिवारी, जिसके बाद 2017 और 2022 में बीजेपी के अरविंद गिरी ने दोनों चुनाव जीते। गोला गोकर्णनाथ की जंग दिलचस्प मोड़ पर है। इस बार चुनावी रण में केवल बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीएसपी और कांग्रेस ने उपचुनाव से दूरी बना रखी है। 2022 में हुए चुनाव में बीएसपी उम्मीदवार को करीबन 27,000 वोट मिले थे। ऐसे में बीएसपी का वोट कहां शिफ्ट होगा, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको बताते हैं कि गोला गोकर्णनाथ सीट का सियासी इतिहास क्या है। दरअसल इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में किसको कितने वोट मिले थे और गोला गोकर्णनाथ में कुल कितने मतदाता हैं, ये भी जान लेते हैं।